संसार मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार परमागम की चर्चा चल रही है। पहली गाथा में आचार्य कुंद ने प्रतिज्ञा की कि जो श्रुत केवलियों ने समय प्राभृत में समय सार को समझाया है, मैं इस ग्रंथ में उसी समय सार को समझाऊंगा। दूसरी गाथा में समय शब्द का परिभाषा समझाने के लिए स्व समय और पर समय ऐसे दो भेद किए। इसमें स्व समय ये समझाया कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में स्थित है, अपने आत्मा के ही ज्ञान, दर्शन और चारित्र में स्थित है, वो है स्व समय। और जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, वो है पर समय। अब देखा जाए तो जीव के दो भेद किए, स्व समय और पर समय, ये व्यवहार का कथन है। क्योंकि भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय। तो यहां तो भेद कथन किया ना, जब कहा कि जीव या समय दो प्रकार का होता है, स्व समय और पर समय। समय सार ग्रंथ में व्यवहार की स्थापना करते हैं, फिर व्यवहार का निषेध करके निश्चय की स्थापना करते हैं, फिर निश्चय की स्थापना करके व्यवहार किस परिप्रेक्ष्य से कितना सही है ये सिद्ध करते हैं, और फिर वापस फाइनली निश्चय में ही सुंदरता क्यों है इस बात को समझाते हैं। तो जो पूरे ग्रंथ में ये बात आने वाली है, जहां निश्चय की विषयभूत वस्तु ही सुंदर है, शुभास्पद है, श्रेयस्कर है, सुख देने वाली है, इस सब्जेक्ट की स्थापना इस गाथा नंबर 3 में कर दी गई है। पहले खुद ही ने कहा दूसरी गाथा में कि स्व समय और पर समय, समय के ये दो भेद हैं। और उसी बात को आप काटते हैं और कहते हैं कि ये जो भेद किया ना, ये जहां पे तुम बंधन की कथा करते हो, पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, पुद्गल से बंधा, पर से बंधा, जहां तुम बंधन की बात करोगे वहीं पे झगड़ा खड़ा हो जाएगा, वहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। जहां जहां तुम एकत्व की बात करोगे, अपनी बात करोगे, तो सुंदरता है, सुख है, बेसिकली वही आइडियल है। और जैसे ही तुम मिलावट की बात करोगे, पर की अपेक्षा लेके आओगे, भेद करोगे, वहीं पे सारे झगड़े की जड़ शुरू हो जाएगी। तो यहां पे कहा गाथा में एयत्र निश्चय गदो समो, कि एकत्व निश्चयगत समय। अब ये जो शब्द है ना, एकत्व निश्चयगत समय, इसकी व्याख्या दो प्रकार से करेंगे हम। एक हम द्रव्य की अपेक्षा करेंगे, एक हम पर्याय की अपेक्षा करेंगे। आचार्य अमृतचंद ने द्रव्य की अपेक्षा मुख्य लिए, आचार्य जयसेन ने पर्याय की अपेक्षा मुख्य की है। मैं आपको उस डिटेलिंग में ना ले जाते हुए ये दोनों अपेक्षाएं कैसे घटित होती है ये बताऊंगी। एकत्व निश्चयगत समय, ये शब्द को हम और डिटेल में लेंगे। सवत्थ सुंदरो लोए, लोए मतलब लोक में, सवत्थ सुंदरो सबसे सुंदर है। जो ये एकत्व निश्चयगत समय है, ये पूरी दुनिया में सबसे सुंदर है। लेकिन बंध कहा, जहां बंधन की कहा यानी कथा आ जाती है, जहां बंधन की बात होती है, किसमें, एयत्ते एकत्व में, जहां बंधन की बात ले आते हो, तेण विसंवादिनी होदी, वहीं झगड़ा शुरू हो जाता है, वहीं विसंवाद हो जाता है, वहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और खड़ी हो जाती है। अभी किस प्रकार की प्रॉब्लम है और कैसे क्रिएट और खड़ी होती है, तो यहां अपन दोनों व्याख्या समझो। पहली व्याख्या है हमारी द्रव्य की अपेक्षा, जो आचार्य अमृतचंद ने करी है। आचार्य अमृतचंद ने पूरी दुनिया का एक कैनवस खड़ा किया,
सबकी बात करी यहां। आचार्य अमृतचंद ने बताया कि समय शब्द का अर्थ पिछली गाथा की टीका में मैंने ही किया था कि जो एक साथ जानता है और गमन करता है उसे समय कहते हैं, इसलिए जीव ही समय है। अब इस गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं कि सभी द्रव्य समय हैं, क्योंकि जो अपने गुण और पर्यायों को प्राप्त होकर वर्तता है उसे समय कहते हैं। एक साथ अपने गुणों पर्यायों को प्राप्त होता है, और अपनी गुणों पर्यायों को तो हर द्रव्य ही प्राप्त होता है ना, चाहे पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो, सभी अपने द्रव्य और पर्यायों के, अपने गुण और पर्यायों के समेत होकर द्रव्य हैं। गुण पर्यायवद द्रव्यम। तो अपने अस्तित्व को जो गुणों और पर्यायों के साथ में स्थापित रखता है, टिकता है, उसको कहते हैं द्रव्य, और ये समय है हर द्रव्य के लिए यहां पर। अब इस अपेक्षा यदि हम बात करें जहां समय शब्द का अर्थ हमने द्रव्य मात्र ले लिया है, तो आचार्य अमृतचंद्र एक पूरा कैनवस खड़ा करते हैं दुनिया का, और वो कहते हैं कि ये 6 के 6 जो द्रव्य आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सब समय है। यहां समय शब्द से सामान्यतः सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि जो एक ही भाव से स्वयं के गुण पर्यायों को प्राप्त हो उसे समय कहते हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार, इस व्युत्पत्ति का अर्थ होता है कि इस तरीके से जो ये शब्द बना है, इस शब्द के अर्थ हम विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। तो जब हम इस शब्द का अर्थ ऐसा करते हैं तो धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव, लोक के ये सभी पदार्थ समय शब्द से अभिहित किए जाते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। अब ये कह रहे हैं इसके बाद कि और एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से सुंदरता को पाते हैं। दुनिया के जितने भी द्रव्य हैं वो अपने आप में ही है। हाँ, सब में पूरे टाइम कोई ना कोई एक्शन चल रहा है। हर द्रव्य में प्रति समय कुछ ना कुछ अवस्था पलट रही है। हर द्रव्य में अनंत गुण है, मल्टी फैसेटेड है उसका अस्तित्व। लेकिन फिर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के एरिया में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, और ये ही उसका एकत्व निश्चयगत होना है। अपने आप में ही रहता है। तात्पर्य यह है कि सब अकेले ही शोभास्पद होते हैं, क्योंकि अन्य प्रकार से उसमें सर्व संकरादि दोष आ जाएंगे। क्या कहा यहाँ पर कि जो भी अपनी प्योरिटी में रहता है ना, अपने स्कोप में रहता है, अपने दायरे में रहता है, तो वही उसकी सुंदरता है, वो ही शोभा को प्राप्त होता है। दैट्स द ब्यूटी। जैसे ही कोई द्रव्य किसी और द्रव्य में हस्तक्षेप कर ले, तो आप समझ जाना कि ये सारे द्रव्य अब मिलकर एक होने वाले, सर्वनाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा अब चीजों का। क्योंकि आप खुद ही देखिए, अपनी बॉडी के अंदर हार्ट भी है और लंग्स भी है। जब से हम पैदा होते हैं और जब तक अगर कोई 80-100 साल तक जितना भी जीता होगा, ये हार्ट और लंग्स दोनों एक समय भी चले बिना रहते नहीं है। क्योंकि जिस समय आपका हार्ट रुक जाए या लंग्स काम करना बंद कर दें, आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप जिंदा हैं यानी निरंतर काम कर रहे हैं, और ऐसे निरंतर काम करते हुए भी ऐसा कभी एक समय नहीं आया, कोई कितना ही क्यों ना जी ले, कि उसका लंग्स परिणमित होके हार्ट में चला जाए, या हार्ट का काम करने लग जाए, या हार्ट परिणमित होके लंग्स में आ जाए और लंग्स का काम करने लग जाए। सब अपने अपने स्कोप को क्लियरली सेपरेट आउट करके रखते हैं ना। तो यहां ये कह रहे हैं कि ये 6 द्रव्य है ना, एक एक पुद्गल का परमाणु गिन लेना आप। एक एक छोटा से छोटा पुद्गल का परमाणु अनादि काल से लेकर अनंत काल तक अपनी इंडिपेंडेंस को कायम रखता है, अपने स्वतंत्र अस्तित्व को कायम रखता है। आकाश द्रव्य इतना बड़ा है, पुद्गल परमाणु इतना छोटा है, तो भी आकाश द्रव्य में भी अनंत गुण है और पुद्गल परमाणु में भी अनंत गुण है। बोथ आर इक्वली रिच, दोनों में अनंत अनंत गुण है। दोनों अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक रहते हैं
और दोनों की पर्याय अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक निरंतर परिणमित होती रहती हैं, लेकिन आज तक पुद्गल कन्वर्ट होके आकाश ना बन गया और आकाश कन्वर्ट होके पुद्गल ना बन गया। सब अपने अपने स्वतंत्र अस्तित्व को कायम रखते हैं। आई मीन देयर इज नो सरप्राइज। जंगल को देखो आप, इतने पेड़, एक पेड़ की पत्ती क्या पीली है और एक पेड़ की पत्ती हरी है। एक पेड़ है जिसमें पीले फूल होते हैं, एक में लाल होते हैं। कभी मिक्सअप होते हैं? सर्व संकर आदि दोष यानी कि सब मिलकर एक हो जाना। कभी मिक्स हुए क्या सारे के सारे? कि कभी कोई मिक्स नहीं होता है। तो जैसे दुनिया की हर वस्तु आज तक मिक्स नहीं हुई, अनादिकाल से सबने अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम रखी है, ऐसे ये जीव नामक पदार्थ भी अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक अपनी स्वतंत्र सत्ता को कायम रखता है। ये जीव ना किसी दूसरे जीव में मिलता है, ये जीव ना किसी दूसरे द्रव्य में मिलता है। जब एक पुद्गल परमाणु अपने अस्तित्व को कायम रख लेता है तो ये जीव का अस्तित्व कैसे डाइल्यूट हो जाएगा? तो यहां ये बताया कि सब अकेले अकेले ही सुंदर हैं, यही उनकी शोभा है। इंडिपेंडेंटली रहते हैं और यही अच्छा है, यही वस्तु का स्वरूप है, क्योंकि फैक्ट भी ऐसा नहीं है कि सब मिलकर एक हो जाते हैं। तो ये बात पहले पैराग्राफ में स्थापित करी, एक बैकग्राउंड क्रिएट किया। अब इसके ऊपर उन्होंने बताया कि ये अपनी इंडिपेंडेंस को कैसे कायम रखते हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? हाउ डू दे मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस? तो वो कहते हैं वे सभी पदार्थ अपने अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। हर द्रव्य अनंत गुण है ना उसमें, हर गुण का रूप दूसरे गुण में है। पूरे द्रव्य का अस्तित्व अखंड रूप से है। यदि ज्ञान गुण एक इंडिपेंडेंट गुण हम कहने के लिए कहते होंगे, लेकिन ज्ञान गुण का रूप आत्मा के हर गुण में है। सुख जड़ नहीं है, सुख में भी हमें ज्ञान का एक झलक मिलती है, तभी तो सुख को मैं जान पाता हूं, सुख का मैं अनुभव कर पाता हूं। अस्तित्व गुण, उसका रूप भी हर गुण में है। अगर अस्तित्व गुण का रूप ज्ञान गुण में नहीं होता तो ज्ञान गुण का अस्तित्व ही नहीं होता। अस्तित्व गुण का रूप सुख गुण में नहीं होता तो सुख गुण का अस्तित्व नहीं होता। मैं एक अखंड पदार्थ हूं और इंटरनली में अनंत धर्म है, और ये पदार्थ अपने अनंत धर्मों के चक्र को चुंबन करते हैं या स्पर्श करते हैं, यानी कि वो पूरे समाये हुए हैं इंटीग्रली, अखंड रूप से। हर गुण का रूप दूसरे गुण में नजर आएगा आपको। मेरे में आप भेद नहीं कर सकते हो, आप मुझे तोड़ नहीं सकते हो गुणों में या पर्यायों में या धर्मों में। मैं तो अखंड हूं। तो इंटरनली तो मैं एब्सोल्युटली अपने आप में समाया हुआ हूं, मैं अखंड हूं, तो मेरा हर गुण का रूप दूसरे गुण में है, मैं मिलकर एक पूरा हूं। लेकिन एक दूसरे को मैं छूता तक नहीं हूं। एक दूसरे को मतलब कि जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य को छूता तक नहीं है, जीव द्रव्य दूसरे पुद्गल द्रव्य को छूता तक नहीं है। ये शरीर में आत्मा के प्रदेश जरूर हैं, लेकिन छुआ नहीं है आज तक आत्मा के प्रदेशों ने शरीर को और शरीर के प्रदेशों ने आत्मा को। यदि ऐसा कुछ होता, आपस में कोई कनेक्शन हो जाता, तो जब आत्मा के प्रदेश शरीर से निकलकर बाहर जाते हैं किसी और शरीर में, तो शरीर के अंश को साथ ले जाते। लेकिन उन्हें तो कभी छुआ ही नहीं था, क्योंकि जब वो निकला तो पूरे तरीके से निकल गया आत्मा। 47 शक्तियों के प्रकरण में एक उदाहरण दिया था आचार्य ने। उनने कहा जैसे एक दीपक है, उसको एक कमरे में रखो तो पूरा कमरे में उजियाला नजर आता है, कमरे के प्रदेश प्रदेश में कोने कोने में लाइट आ जाती है। अब इस दीपक को लेकर आप दूसरे कमरे में चले जाओ। जैसे दीपक दूसरे कमरे में जाएगा, रोशनी का कोई अंश है जो पहले वाले कमरे के किसी कोने से चिपका छूट जाएगा। जब ये दीपक दूसरे कमरे में ले गया और पहले वाले कमरे में अंधेरा हो गया, तब इसको समझ में आया
कि ये रोशनी तो दीपक की ही थी, ये कभी कमरे की हुई ही नहीं थी। इसने छुआ तक नहीं था कमरे को। कमरे का कोना कोना दीपक की रोशनी से प्रकाशित था, लेकिन इस दीपक की रोशनी ने कमरे को छुआ नहीं था। तो ऐसे ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छुआ तक नहीं आज तक। आप ये देखो, अपने स्वयं के प्रति तो ऐसा समर्पण है इस जीव का कि अनंत गुण, अनंत पर्याय, अनंत धर्म मिलकर एक है, और परद्रव्य के साथ में इसका ऐसा समझो विभक्तपना है कि इसने अनादिकाल से आज तक पर को तो टच तक नहीं किया। तो ये बात यहां समझाई, अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते हैं। एक ही आकाश के प्रदेश में 6 द्रव्य, आकाश द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, काल द्रव्य है, पुद्गल भी है और जीव भी है। 6 द्रव्य आकाश के एक ही प्रदेश में, एक ही जगह पे, एक ही एरिया को ऑक्यूपाई करके एक साथ है। लेकिन 6 द्रव्यों ने अपने अस्तित्व को बिल्कुल भिन्न रखा है। ये फिजिकल प्रॉक्सिमिटी से वो एक हो जाएं ऐसा भी नहीं होता। आप बोलो कि 6 अलग अलग द्रव्य हैं इसलिए मिक्स नहीं हुए हैं, सेम टू सेम होते तो मिक्स हो जाते, कि नहीं, वो भी नहीं होते। ये कैसे नहीं होते हैं मैं बताऊं। एक निगोदिया शरीर में अनंत जीव होते हैं, उनका श्वासोच्छ्वास, उनका रेस्पिरेशन एक साथ होता है, उनका आप समझो आहार निहार सब कुछ एक साथ हो रहा है एक ही समय में। लेकिन वो अनंत जीव मिलकर एक ज्ञान के पिंड नहीं बन जाते, अनंत के अनंत ही रहते हैं। और वो अनंत जीव वहां से निकलकर हो भी सकता है कि कुछ जीव किसी गति में चले जाएं, कुछ और जीव किसी और जगह, किसी और पर्याय में चले जाएं। कि ये तो अज्ञानी है, उनके तो कार्माण शरीर है, किसी के तेजस शरीर है और ये सब है, इसलिए वो तो डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं मेंटेन, शायद आप कहो। प्योर सोल होते तो मिक्स हो जाते। कि सिद्ध भगवानों का उदाहरण ले लीजिए आप, एक ही आकाश के प्रदेश में असंख्यात सिद्ध एक साथ होंगे। समय शिखर के ऊपर तो बहुत डेंसिटी है, वेरी हाई डेंसिटी, क्योंकि हर बार यहां भरत क्षेत्र में समय शिखर से सारे के सारे 24 के 24 तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं। और आप वहां जाओ तो आप देखो कितने कोड़ा कोड़ी मुनिराज वहां से मुक्त हुए हैं, हर टोक पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आप बोलेंगे नहीं 24 के 24 तो नहीं हुए, अरे वो तो इसलिए नहीं हुए क्योंकि अभी हुंडाव सर्पिणी काल चल रहा है, एक्सेप्शनल काल है ये जो अभी चल रहा है। इसलिए कोई कैलाशगिरी और कोई पावापुरी या कोई गिरी गिरनार से हो गया। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आप ये एक्सेप्शनल काल को छोड़ दो तो 24 के 24 तीर्थंकर पैदा अयोध्या में होते हैं और मुक्त समय शिखर से होते हैं। फिक्स है, फिक्स। मतलब मुझे तो ये बताना है कि जो डेंसिटी कितनी हाई होगी ना शिखर जी के ऊपर, जो सिद्ध शिला का एरिया होगा वहां पे कितने सिद्ध होंगे एक ही आकाश के प्रदेश में, उसी एरिया को ऑक्यूपाई करते हुए, प्योर सोल सिद्ध भगवान जिनके कोई कार्माण या तेजस शरीर नहीं है। और वो सारे के सारे सिद्ध भगवान जो एक ही एरिया में हैं, सब केवल ज्ञानी, सबका केवल ज्ञान दूसरे के केवल ज्ञान से भिन्न है। सबका अस्तित्व, सबका ज्ञान का अनुभव, सबका सुख का अनुभव एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है। उनके आत्मा अनंत काल तक वहीं रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे में कभी मिक्स नहीं होंगे। अपने तो सारे गुणों में, सभी धर्मों में ये अखंड रूप से रहता है, धर्मों के चक्र को चुंबन करता है, स्पर्श करता है, यानी कि कंप्लीटली एक मेक हो जाता है अपने आप से तो। लेकिन पर द्रव्य को स्पर्श तक नहीं करता, कि अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप से रहता है, फिर भी सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता, छूटता नहीं है, अपनी एकता को कभी त्यागता नहीं है, उससे फिसलता नहीं है, उससे गिरता नहीं है। पर रूप परिणमन न करने से उनकी अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती। आप बोलेंगे कि अरे ये आदमी अगर बदलेगा ही नहीं, पर रूप से परिणमित ही नहीं होगा, तो प्रकट कैसे होगा? कि नहीं, उसकी व्यक्तिता नष्ट नहीं हो रही है।
पर रूप परिणमन नहीं करता है, लेकिन अपने आप में कॉन्फिडेंटली जैसा है वैसा रहता है, अपने स्वतंत्र अस्तित्व को वैसा का वैसा कायम रखता है। प्रति समय उसके पर्यायों में उसकी व्यक्ति होती है। पररूप व्यक्ति होना ही व्यक्ति नहीं है, अपने रूप व्यक्ति होना भी तो व्यक्ति है, व्यक्त होता है, प्रकट होता है। तो इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति सदा स्थित रहते हैं। मतलब मेरे आंखों के सामने तो फोटो बन रही है, पता नहीं आपके आंखों के सामने आप बना पा रहे हैं क्या, कि छहों द्रव्य सब अपने आप में परिपूर्ण, सब अपने आप में स्वतंत्र, सब अपना कार्य लगातार करे जा रहे हैं, एक समय भी रुकते नहीं हैं। कोई ना कोई अवस्था, कोई ना कोई परिणमन, प्रति समय कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। अपने आप में तो पूरे अखंड रूप से रहते हैं, पर एक दूसरे को कभी छूते तक नहीं है। एक ही जगह में रहते हुए भी अपने आप को टंकोत्कीर्ण की तरह परमानेंस के साथ, किसी के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है किसी और से, ऐसे हमेशा स्थित रहते हैं। अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक द्रव्यों की टोटल संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ, एक जीव कम नहीं हुआ, एक पुद्गल का परमाणु कम नहीं हुआ, एक जीव ऐड नहीं हुआ, एक पुद्गल का परमाणु ऐड नहीं हुआ। जितने कालाणु हैं वो भी एग्जैक्टली उतने के उतने रहे हैं, संख्या कभी नहीं बदली अनादिकाल से आज तक। जितने द्रव्य से ये पूरी दुनिया शुरू हुई थी, उतने ही द्रव्य में ये दुनिया हमेशा रहेगी। तो मतलब शुरू हुई थी क्या? अरे शुरू हुई थी, इसका मतलब ये है कि अनादिकाल से जब से ये दुनिया है, तब से जितनी संख्या में है, अनंत काल तक एग्जैक्टली उतनी ही संख्या में रहेगी। जितने इंग्रेडिएंट्स इसको अपने अस्तित्व के लिए चाहिए हैं, वो सब इसमें ऑलरेडी हैं। इसको बाहर से कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं है, किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं है। कि आपने कहा था ना तत्वार सूत्र में, परस्परोपग्रहो जीवा नाम, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ना एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ, तो जरूरत तो पड़ती होगी। तो वो बोलते हैं कि बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि समस्त विरुद्ध कार्य व अविरुद्ध कार्य की हेतुता से विश्व को सदा टिकाए रखते हैं, विश्व का उपकार करते हैं। देखो, विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य, उत्पाद और व्यय, ये है विरुद्ध कार्य, उल्टे है ना, उत्पाद से व्यय उल्टा है। और उत्पाद व्यय और द्रव्य, ये दोनों भी हैं विरुद्ध कार्य। एक तरफ उत्पाद व्यय होना, चेंज होना, और दूसरी तरफ ध्रुव रहना, दोनों उल्टे हैं ना। परस्पर विरुद्ध और परस्पर अविरुद्ध कि बदलाव में भी जो कायम रहता है वो नित्य वस्तु, वो बदलाव का ही अंश है, क्योंकि बदलाव खुद नित्य है। उन पर्यायों में वो गुण नित्य है, वो द्रव्य नित्य है। तो ये जो मेरा अस्तित्व है ना, इसमें विरोधी और अविरोधी दोनों ही प्रकार के एस्पेक्ट्स हैं जो मुझे टिकाए रखते हैं। उससे मेरा अस्तित्व कंप्लीट रहता है, बैलेंस रहता है, ना मुझमें कोई कमी होती है, ना मुझमें कुछ एडिशनल है। तो ऐसे ये मैं अपने अस्तित्व को जो कायम रखता हूं, ऐसा हर द्रव्य जो अपने अस्तित्व को कायम रखता है, वो अपने अस्तित्व को कायम करके ही विश्व का उपकार कर रहा है। क्योंकि दुनिया किसका नाम है? 6 द्रव्यों के समूह का नाम ही तो विश्व है। जब हर वस्तु अपने अस्तित्व को कायम रखेगी तो विश्व अपने आप कायम रहेगा। हर वस्तु में विरोधी अविरोधी धर्म मिल मिलूकर उसकी अखंडता कायम रहती है, उसके काम इंटैक्ट रहते हैं, इसलिए उसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब इनने बोला पहला पॉइंट हो गया फिक्स, क्या कि इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व प्रतिष्ठित हो जाने पर, हमने सिद्ध कर दिया कि हर पदार्थ एक दूसरे से भिन्न है, इंडिपेंडेंट है, अपने स्वयं के भरोसे है, अपने एकत्व से कभी च्युत नहीं होता है, पर को कभी स्पर्श करता नहीं है। तो ऐसा जो प्रतिष्ठित हो गया, एकत्व सिद्ध हो जाने पर अपने आप में अकेला ही हर द्रव्य इनफ है, ये सिद्ध हो गया,
तो जीव नामक समय को बंध की कथा से ही विसंवाद की आपत्ति आती है। तात्पर्य यह है कि जब सभी पदार्थ परस्पर भिन्न ही हैं, तो फिर ये बंधन की बात जीव के ही साथ क्यों? अब आप इसको देखिए, इनने क्या कहा। पहले तो सिद्ध कर दिया कि पूरी दुनिया में 6 द्रव्य हैं, सब इंडिपेंडेंट हैं, कोई किसी को छूता नहीं है, सब अपने आप में पूर्ण है, सबके द्रव्य गुण पर्याय हैं। आपने मान लिया कि हाँ मान लिया, पहला पॉइंट प्रूव हो चुका है। अब हमारा लॉजिक सेकंड स्टेप पे जा रहा है। सेकंड स्टेप क्या कहता है? वो ये कहते हैं कि तो फिर ये जीव में तुमने अभी कहा ना कि जो कर्मों के साथ बंध जाता है, जो पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित रहता है, ये सारी बात कहां से आई? ये बात ही में झगड़ा है, ये तो विसंवाद वाली कॉन्फ्लिक्टिंग है, ये सही नहीं है। ये जब मेरा इंडिपेंडेंस प्रूवन है, तो फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हो कि जीव कर्मों से बंध गया है, कर्म जीव को नचा रहे हैं, कर्मों के कारण जीव इस संसार में भटक रहा है? ये वाली बात कहां से आई? ये तो झगड़े की बात आ गई ना। सिंपल था, कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो तुम? ये बात यहां पे करी। अब इसका ही और विस्तार करेंगे। जब बंध की बात ही नहीं टिकती, तो फिर बंध के आधार पर कहा गया पुद्गल प्रदेशों में स्थित होना भी कैसे टिकेगा? बेस ही खत्म कर दिया ना। पूरी चर्चा जिस आधार पर थी, हमने तो वो आधार ही खत्म कर दिया यहां पर। देखो, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जीव को मानना कि एक स्वसमय होता है, एक पर समय होता है। जो ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है वो स्वसमय है, जो पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है। पर समय समझाया तो बंधन रूप जीव को बताया। फिर उन्होंने कहा एक्चुअली ये फालतू की बातें छोड़ो, क्योंकि सब अकेले अकेले ही हैं अनादिकाल से, कोई कभी किसी में मिक्स ही नहीं हुआ, और यही बेस्ट है। तो व्हाई आर वी इवन टॉकिंग अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट हियर? ये झगड़े की बात हम शुरू ही क्यों कर रहे हैं? बंधन की कहानी की बात ही क्यों करते हैं हम? क्या होता है कि हम जो सोचते हैं, जैसा हम मानते हैं, हम एक्चुअली में तो बंधे हुए नहीं हैं। पर अगर हम ऐसा सोचेंगे और ऐसा मानेंगे कि हम बंधे हुए हैं, तो हम बंधन का अनुभव करेंगे, हम स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करेंगे। एक मेरा मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है जो पंचतंत्र आदि की कहानी में भी बहुत आता है। वो एक ऊंट, 100 ऊंट का काफिला था, जिसको एक शहर से, पुराने जमाने की बात है, दूसरे शहर तक सामान ढो के ले जाता था। तो जो पूरे काफिले में मालिक था, वो हर रात को जहां भी तंबू गाड़ता था, इन सभी ऊँटों को बांधता था, एक ऐसा खूंटा गाड़ता था और उस रस्सी से बांध देता था। ऐसा हर रात होता था। सुबह उनको खोलता था और आगे बढ़ जाता था काफिला। सुनी होगी आपने कहानी। एक बार एक ऊंट, वो उनने देखा कि एक रस्सी कम पड़ गई है, 100 में से 99 रस्सियां हैं, तो ये एक ऊंट तो भाग जाएगा रात को, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो वो परेशान था मालिक, तो उसके एक सेवक ने कहा कि मैं सॉल्व कर देता हूँ प्रॉब्लम। और उसने ऐसी एक्टिंग करी जैसे कि वो उस ऊंट को बांध रहा है, एक खूंटा गाड़ रहा हूँ, ऐसी एक्टिंग करी, और फाइनली उसने ऐसे गठान लगा दी है, ऐसी एक्टिंग करा और बोल दिया कि अब अपन सब सो जाओ, ये कहीं नहीं भागेगा। सो गए सब जाकर। सुबह उठे, सारे ऊँटों को खोला गया। इस ऊँट को भी खींचने की कोशिश करी कि चलो चलो उठते हैं, तो ये तो हिले ही नहीं वहां से। सेठ परेशान कि क्या तुमने कीलित कर दिया, भूत आ गया इसमें, हो क्या गया है इस पे जादू टोना, ये तो हिल ही नहीं रहा है। तो उसने बोला कि आपने इसे खोला कि नहीं खोला? बोला मैंने बांधा कब था जो मैं खोलूंगा? तो उन्होंने बोला था अगर बांधा नहीं होता तो ये भाग नहीं गया होता रात को। तो उसने बोला कि अब कैसे खोलूंगा जब बंधा ही नहीं है? बोले आप रुको, मैं करता हूँ। उसने एक्टिंग करी खोलने की, और फाइनली ऐसी एक्टिंग करने के बाद उसने एकदम ऐसे ऐसे किया जैसे रोज करता है, खूंटे को हटाया और बोला लो अब तुम फ्री हो जाओ, और वो उठा और चल पड़ा।
यदि आप मान्यता की अपेक्षा बात करो तो ये 100वां ऊंट भी रात को बंधा हुआ था। बंधन का अस्तित्व था या नहीं था? आप जानते हैं बंधन का अस्तित्व तो बाकी 99 ऊंट के भी नहीं था। बोले ये कहां से बात आ गई भाई? 99 ऊंट को तो बांध रखा था ना सच्ची में एक रस्सी से और खूंटे से। कि अरे आप जानते नहीं हैं, ऊंट की ताकत के सामने वो छोटा सा ठूंठ और वो ढीली सी छोटी सी रस्सी, उसमें कोई ताकत होती नहीं है। तो बोले तो वो टिक कैसे गया? अरे वो ऐसे टिका कि बचपन से उसके दिमाग को कंडीशन किया गया था। उस ऊंट को तब खरीदा गया था जब वो नया नया पैदा हुआ था, और उसको दालान में एक लोहे के खंबे से एक बहुत ही ताकतवर रस्सी से बांध दिया जाता था। वो बहुत खींचता था उस रस्सी को, उसके गले में छिल जाता था, पांव छिल जाते थे, लेकिन वो रस्सी नहीं हिलती थी, खुलती थी, ना ही वो ठूंठ हिलता था। धीरे धीरे उस ऊंट को ये समझ में आ गया कि जब भी कोई ठूंठ होता है और कोई रस्सी होती है, उसका मतलब बंधन होता है। मेरे गला कट जाएगा लेकिन ये बंधन नहीं खुलेगा। ये उसके दिमाग में बैठ गया, उसके श्रद्धान में ये बात पक्की घर कर चुकी है। तो अब क्या होता है कि अब हर रात को जब काफिला चलता है तो ना ही कोई लोहे के ठूंठ बनाए जा सकते हैं, तो छोटा सा लकड़ी के टुकड़े को एक ऐसा थोड़ा सा हैमर डाल के ढीली मिट्टी में हल्का सा गाड़ दिया जाता है। कोई दम नहीं होता है उसमें, 1 सेकेंड में उसको हाथ से खींचो तो वो निकल आएगा। दूसरा, वो ऊंट को जब प्रैक्टिस कराई गई थी तब वो बहुत छोटा बच्चा था, उसको याद है उस बचपने की। अब तो वो ऊंट भी बहुत ताकतवर हो चुका है, लेकिन इतना ताकतवर होने के बावजूद भी ये ऊंट के दिमाग में जो ये फिट हो रखा है कि नहीं, मैं नहीं, ये एक बार अगर ठूंठ हो और एक बार ये रस्सी से बांध दें तो मैं कभी खुल ही नहीं सकता हूं। तो अब वो दिमाग में ऐसा सोचता है। वो 99 ऊंट भी वास्तव में देखा जाए तो बंधे हुए नहीं है। 1 सेकेंड में खड़े होते तो ठूंठ निकल आता, 1 सेकेंड में झटका देते तो रस्सी खुल जाती उनकी, पर वो ऐसा करते नहीं है। ना वो 99 ऊंट ऐसा करते हैं, और 100वें ऊंट के यहाँ तो ना रस्सी थी ना ठूंठ था, तो भी उसके दिमाग में उस एक्शन से ही उसने ये मान लिया कि हाँ मैं तो बंधा हुआ हूं। अब यदि मैं ये दूसरी और तीसरी गाथा के परिप्रेक्ष्य में आपसे इसी उदाहरण के ऊपर, और इस उदाहरण को हम यूज करेंगे, बहुत ज्यादा यूज करेंगे पूरे समय सार ग्रंथ में, कर्ता कर्माधिकार में, सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार में, सब जगह यूज होगा ये उदाहरण, क्योंकि वास्तविकता ये है कि आपकी और मेरी जो मानसिक दशा है वो उस ऊंट की तरह है। वास्तव में तो कोई भी ऊंट बंधा हुआ नहीं है, सब खुले हैं, सब फ्री हैं। वास्तव में कोई भी जीव बंधा हुआ नहीं है। हम सब जीव, एकेंद्रीय निगोदिया का जीव हो वो भी फ्री है, आप भी फ्री हो, मैं भी फ्री हूं, हम सब फ्री हैं। वस्तु की अपेक्षा बात करो आप, फैक्ट की अपेक्षा बात करो आप, तो हम सब फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं। जैसे सिद्ध भगवान फ्री हैं वैसे एकेंद्रीय जीव भी फ्री है। कर्म ने आज तक जीव को छुआ ही नहीं है, कोई जीव को छू नहीं पाया आज तक। और मेरे में जिस चीज की आवश्यकता है वो फुल है मुझ में, मैं कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हूं, सेल्फ सफिशिएंट हूं, मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है। तो वास्तव में तो मैं बहुत सुंदर हूं, वस्तु की व्यवस्था तो बहुत सुंदर है, सबके सब द्रव्य इंडिपेंडेंट है। अब ये जो जीव और पुद्गल, इन दो द्रव्यों में 2 प्रकार की सामर्थ्य है। एक स्वभाव रूप परिणमित होने की सामर्थ्य है और एक विभाव रूप परिणमित होने की भी सामर्थ्य है। धर्म अधर्म आकाश काल में विभाव रूप परिणमन होता ही नहीं, उसमें वो सामर्थ्य है ही नहीं। पर जीव में और पुद्गल में, अब पुद्गल में विभाव रूप सामर्थ्य है और उसका विभाव रूप परिणमन होता है, पर पुद्गल को कोई कंप्लेंट्स नहीं है, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है ना, तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो जीव है ना, इसमें विभाव रूप परिणमन होता है तो ये दुखी हो जाता है, इसलिए इसको फर्क पड़ता है। अब इस अपेक्षा यदि हम इस बात को देखें
द्रव्य अपेक्षा से यदि हम बात को देखें तो हमारी ब्यूटी, हमारा स्वतंत्र अस्तित्व अनादिकाल से आज तक कभी कॉम्प्रोमाइज हुआ ही नहीं। जैसा आकाश द्रव्य इंडिपेंडेंट है वैसा जीव द्रव्य भी इंडिपेंडेंट है। वी नेवर गॉट मिक्स्ड। लेकिन जीव द्रव्य ने अपने ज्ञान में, अपने भ्रम से जो ऐसा मान लिया कि मैं तो बंधा हुआ हूं, जैसे उस ऊंट ने अपने भ्रम से, अपने अज्ञान से ये मान लिया कि मैं तो बंधा हुआ हूं, वहीं झगड़ा शुरू हो जाता है, वहीं ये बंधन की कहानी शुरू हो जाती है। वहीं परद्रव्य के साथ में विभाव परिणमन इसका होता हुआ नजर आता है तो राग द्वेष की प्रवृत्ति नजर आती है। वास्तव में देखा जाए इसके भ्रम के कारण भी सिचुएशन चेंज नहीं हुई है, लेकिन इस भ्रम के कारण ये अपने आप को बंधन रूप से अनुभव करने लग गया है। तो जो दूसरी गाथा में इनने भेद किया स्व समय और पर समय, एक दृष्टि से देखा जाए तो जिसको भ्रम है वो पर समय है, और जिसके दर्शन ज्ञान चारित्र ही पर्याय में प्रकट हो रहा है उसके कोई भ्रम नहीं है, तो इसलिए वो वास्तव में सुखी है। और ये है जयसेनाचार्य का पर्सपेक्टिव। वो यहाँ पे समय शब्द से जीव द्रव्य को ही गिनते हैं। वो कहते हैं कि एक स्व समय था, एक पर समय था। पर समय है, स्व समय उपादेय है। पर समय तो एक्चुअली झूठा है, असत्य है। पर समय नाम की वस्तु होती ही नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में इंटरफियर करता नहीं है, और भ्रम में जो इसने गलत मान रखा है वो भी फैक्ट नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि एयत्र निश्चय गतो समो का अर्थ होता है कि जो आत्मा शुद्ध निर्मल पर्याय में है वो ही सुंदर है। उसकी सारी कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो चुकी है, उसके अब कोई बंधन नहीं है, उसे कोई झगड़ा नहीं है। और जो अपने आप को पर में रीच आउट करके राग द्वेष करता है, जो पर समय बनता है, झगड़े की जड़ उसकी मान्यता में है, उसके मोह राग द्वेष में। झगड़े का कारण वस्तु की स्थिति में नहीं है, झगड़े का कारण हमारी मान्यता में है। उस ऊंट को फ्री करने के लिए रस्सी और ठूंठ की अपेक्षा नहीं है। उस ऊंट को फ्री होने के लिए उसकी मान्यता में उसको अपने आप को फ्री मानना पड़ेगा। ये खेल मान्यता का है, ये खेल ज्ञान का है। तो ये यहाँ पे कहते हैं कि जब बंध की बात ही नहीं टिकती तो फिर बंध के आधार पे कहा गया पुद्गल प्रदेशों में स्थित होना भी कैसे टिकेगा। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से कोई इंटरफियरेंस ही नहीं है तो कोई आत्मा पुद्गल के प्रदेशों में होगा, ये बात कहां से आई? ये तो हो ही नहीं सकता, ये दिस इज इम्पॉसिबल। ये झूठ है। अगर कोई कहे कि मैं पुद्गल प्रदेशों में स्थित हूं, ये झूठ है। ये बात ही सिद्ध नहीं होती, ये पॉसिबल ही नहीं है। वरना दुनिया ही नहीं टिकती, वरना सर्व संकर हो जाता, एक दूसरे में मिक्स हो जाते। हम मिक्स हुए ही नहीं कभी आज तक, तो ये बात ही नहीं टिकती है। तथा उसके आधार पर होने वाला पर समय पना भी नहीं टिक सकता है। जब ये बात नहीं टिकेगी तो ये भेद कैसे टिकेगा स्व समय और पर समय का? हम तो बोलेंगे कि दुनिया में एक ही टाइप के आदमी होते हैं और वो समय होते हैं। ये निश्चय की बात, ना स्व समय होता है ना पर समय होता है। भेद मत करो, अभेद रूप से जानो कि मैं तो आज तक कभी बंधा ही नहीं, ना मुझे कोई कभी बांध सकता है। जो ये भ्रम भी होता है ना मुझे, वो भी मेरी खुद की कमजोरी है। ये पुद्गल कर्म के उदय के कारण मुझे भ्रम नहीं हुआ, ये भ्रम भी मेरी योग्यता है इस पर्याय में भ्रम होने की, और ये मेरी उल्टा पुरुषार्थ है जिसके कारण ये भ्रम हो रहा है। और मैं इसे सुधार दूं तो सब सॉल्व हो जाएगा। मैं सही बात को देख लूं, समझ लूं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा यहां कि जब पर समय पना नहीं रहेगा तो फिर उसके आधार पर किया गया स्व समय पर समय का विभाग भी कैसे टिकेगा। समय सार ग्रंथ भेद समझाने के लिए नहीं लिखा गया है, समय सार ग्रंथ अभेद को समझाने के लिए लिखा गया है। विभक्तपना परद्रव्य से दिखाएंगे, लेकिन वो दिखाकर अपने एकत्व को ही प्रूव करेंगे। लक्ष्य हमारा अपने एकत्व को प्रूव करना है, हमें झगड़े की बात नहीं करनी है। हमें पॉजिटिवली वस्तु का स्वरूप समझाना है, झगड़े अपने आप सॉल्व हो जाएंगे।
जब ये विभाग ही नहीं रहा तो फिर समय के एकत्व होना ही सिद्ध हुआ। बोले अब जब कोई ये डिवीजन खत्म हो गया ना, स्व समय पर समय, क्योंकि एक द्रव्य पर द्रव्य में तो जाते ही नहीं है, ये बेसलेस हो गई बात। और जब ये बात ही बेसलेस हो गई तो फिर एक समय ही रहा ना, मतलब मैं एक समय की बात कर रहा हूं, समय यानी जीव द्रव्य की। तो वो ही एकत्व रूप से सिद्ध हुआ और ये ही श्रेयस्कर भी है। दिस इज गुड। इसी में सुख मिलेगा। जो अपने आप को एक रूप से जानेगा वही सुखी होगा। अब इसका एक और एस्पेक्ट देखो आप। एक गड़बड़ क्या होती है कि हम ना हमेशा बस यही बातें करते रहते हैं कि जीव बंध गया, इससे बंध गया, उससे बंध गया। अगर तुम बंधन बंधन की बात करोगे और सुनोगे और समझोगे तो तुम बंधन का ही तो अनुभव करोगे। एक आदमी हो, वो पूरे टाइम अपने आप से ये सेल्फ टॉक करे, मैं तो बहुत जल्दी भूल जाता हूँ सब कुछ, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है, मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे को तो नाम भी याद नहीं रहते, चेहरा भी याद नहीं रहता। अब क्या होएगा कि तुम बार बार सेल्फ टॉक करोगे ना, अपने आप को ये कहोगे कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे कुछ याद नहीं रहता, तो वास्तव में तुम्हें वस्तुएं याद नहीं रहेंगी। वो फैक्ट नहीं है, वो तुम्हारी मान्यता ने पुश किया है इस कॉन्सेप्ट को कि मैं ये समझूं कि मैं बार बार भूल जाता हूं। फैक्ट नहीं है वो। तो इसलिए इनने कहा कि अब ये हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हुई है कि पहले तो मैं विभाव रूप से अनादिकाल से परिणमित हो रहा हूं, ऊपर से मैं बात भी विभाव की करता हूं, पूरे टाइम बंधन की बात करता हूं। मैं आत्मा के बारे में सोचूंगा तो कैसे आत्मा की कहानी सोचूंगा, कैसे आत्मा के बारे में विचार करूंगा कि जो बंधन से ग्रस्त है। तो इसलिए यहां पर उन्होंने ये कहा कि आप पहले तो ये समझो फैक्ट क्या है, और फैक्ट ये है कि मैं एकत्व रूप से हूं और वही श्रेयस्कर है, वो ही मुझे सुख देने वाला है, उससे ही मुझे शांति मिलेगी। मेरे पर्याय में जब मैं त्रिकाली ध्रुव को विषय बनाऊंगा तो पर्याय में भी शोभा हो जाएगी, और द्रव्य रूप से तो मैं हमेशा एकत्व रूप ही हूं, शोभास्पद ही हूं। द्रव्य तो आज तक कभी कॉन्टैमिनेट हुआ ही नहीं। पर्याय में जो कॉन्टैमिनेशन नजर आता है उसके बारे में शिकायत करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि पर्याय का कॉन्टैमिनेशन जिस क्षण ये भ्रम टूटेगा और वो अपने त्रिकाली ध्रुव को, अपने एकत्व को, अपने इंडिपेंडेंट अस्तित्व को जानेगा, उस दिन पर्याय भी निर्मल हो जाएगी, वो भी इंडिपेंडेंट हो जाएगी और उसको कोई पर की पराधीनता नहीं रह जाएगी। फिर स्व समय पर समय ये भेद की हमें बात ही नहीं करनी है। यहाँ हमको तो अभेद की बात करनी है, और अभेद ब्यूटीफुल है, ये बात यहाँ पर समझाई गई है। इसके साथ ही अब इसी विषय को ये चौथी गाथा में भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इनको ये बताना है कि कैसे काम भोग और बंध की कथा ये अनादिकाल से तो जीव ने सुनी थी, लेकिन एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की कहानी इसने आज तक नहीं सुनी है, और वो यहाँ पर फोकस करना चाहते हैं। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। 9 बार नमो।